जो आज हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन कि इंग्लिश का सेंटेंस अगर दिया है तो उसको हम हिंदी में कैसे निकालते हैं, और हम इसमें अगर उल्टा कर देंगे तो ये भी जानेंगे कि हिंदी से इंग्लिश कैसे निकालते हैं। अर्थात इंग्लिश से हिंदी भी सीखना है और हिंदी से इंग्लिश। इसमें हमें ये भी जानना है कि अगर कोई सेंटेंस दिया हुआ है तो हाउ कैन बी चेंज द टेंस ऑफ द सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस का टेंस हम कैसे चेंज करेंगे, सेंटेंस को पहचानते कैसे हैं ये भी बताया था। तो बच्चों किसी सेंटेंस के टेंस को किस चीज़ से पहचानते? सहायक क्रिया से। बिल्कुल सही। यानी कोई भी सेंटेंस दिया हो, अगर हम उसकी हेल्पिंग वर्ब जानते हैं, क्या जानते हैं? हेल्पिंग वर्ब। अगर हम हेल्पिंग वर्ब जानते हैं तो हम निश्चित रूप से हम उस सेंटेंस के टेंस को पहचान लेंगे और आसानी से अर्थ निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं। जैसे दिया है ही सॉल्व्ड दिस पेपर, तो इन दिस सेंटेंस देयर इज नो एनी हेल्पिंग वर्ब। इस सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है ना, लेकिन वर्ब है। वर्ब क्या है इसमें? सॉल्व। बिल्कुल सही। केवल इंग्लिश के सभी सेंटेंसेस में दो सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, डायरेक्ट वर्ब होती है। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस जिसमें फर्स्ट फॉर्म दी रहती है, यानी अगर उस सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म दी है केवल तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और सेकंड फॉर्म पूरी अंग्रेजी में केवल एक जगह प्रयोग होती है, वो कहाँ? पास्ट इंडेफिनिट में। बिल्कुल सही। ठीक है, और ये आपकी फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। यानी कुल मिलाकर अगर कोई सेंटेंस है तो उसमें कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर होगी। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी तो उसमें वर्ब होगी। वर्ब होगी या तो फर्स्ट फॉर्म होगी या सेकंड फॉर्म होगी। चलिए पहले सेंटेंस में क्या है? व्हाट इज गिवन? सेकंड फॉर्म। सॉल्व दिया है, सॉल्व किया, क्योंकि हमने अर्थ निकालना बताया था। कोई भी फर्स्ट फॉर्म होगी, जब सिंगल फर्स्ट फॉर्म दी रहती ना तो उसमें हम लोग ता है, ती है, ते है से ही सेंस निकालते हैं कि नहीं? किसी भी सेंटेंस में जैसे दिया गो, तो गो मीन्स तो जाना होता है, लेकिन अगर दिया आई गो तो मैंने बताया था फर्स्ट फॉर्म को गो मीन्स जाता है से अर्थ निकालोगे। किस चीज़ से निकालोगे? जाता है ना। कहीं दिया, उन्होंने कहा कि ही सॉल्व दिया, सॉल्व्स, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस लगता है, तो फर्स्ट फॉर्म एस आई एस या फर्स्ट फॉर्म दिया होगा तो अर्थ काय का निकालोगे? ता है, ती है, ही तो निकालोगे। दिया ही सॉल्व्स दिस पेपर, तो फिर आप देखें इस सॉल्व्स का अर्थ क्या निकलेगा? हल करता है। अगर प्ले दिया तो प्ले मीन्स तो वैसे खेलना बोलते हैं हम लोग, लेकिन जब केवल प्ले दिया होगा तो फर्स्ट फॉर्म कहीं भी इस्तेमाल होगी तो प्ले का अर्थ क्या निकालेंगे आप? खेलता है। आई प्ले, मैं खेलता हूँ। ही राइट्स, वह लिखता है। यही तो अर्थ निकालते हो। लेकिन अगर कोई हेल्पिंग वर्ब साथ में आ जाती है तो हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से हमें अर्थ निकालना पड़ता है। ठीक है, तो पहले में सेकेंड फॉर्म है, हमने सेकेंड फॉर्म में बताया था आई ए लगाकर ही अर्थ निकालोगे। ये दिया है सॉल्व्ड, सॉल्व मीन्स हल करना है ना, तो सॉल्व्ड मीन्स क्या हो जाएगा? हल किया। करेक्ट। तो पहला ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपने लिया, हो गया ही मीन्स हुआ है, पीछे से अर्थ निकालोगे दिस पेपर, है ना। ठीक है, तो इस पेपर को, वह इस पेपर को हल करता था, या तो ताथा में निकालोगे। अगर आपको किया निकालना है तो यहाँ ही का, वह का, उसने हो जाएगा कि उसने इस पेपर को हल किया। ठीक है। दूसरा है आई हैव ओपन्ड माई बॉक्स। मैंने आपसे बताया था कि आपको सेंटेंस पहचानने के लिए हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत है। इसमें, इस सेंटेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब है? हैव। बिल्कुल सही, हैव है। ठीक है, और हैव के साथ क्या दिया है? थर्ड फॉर्म। करेक्ट। तो आपको पता हो गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। बिल्कुल सही, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो आई मीन्स मैं, पीछे से मेरा, बॉक्स मतलब संदूक भी कह सकते हैं, बॉक्स कह दें। मैं मेरा बॉक्स ओपन्ड, मैंने कहा था जब थर्ड फॉर्म दी होगी तो चुका, चुकी, चुके लगा दोगे। ठीक है, या लिया, किया, दिया, समझ गए। तो मैं, मेरा का मतलब अपना हो जाएगा, चूंकि माई के लिए है ये। ठीक है, माई, आई के साथ अपने की अंग्रेजी माई होती है। मैं अपना संदूक, ओपन मीन्स
खोल चुका, खोल चुका। हैव का मतलब हूँ तो आप लगा ही देंगे क्योंकि प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, ये वर्ब के हिसाब से समझ रहे हैं हम लोग। अगला है दे जंप इनटू द रिवर। इसको भी पहचानना है कि व्हाट इज द टेंस इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस में कौन सा टेंस है? बिल्कुल, कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसमें क्या दिया है ऐसा? व्हाट इज गिवन इन द सेंटेंस, क्या दिया? बहुत बढ़िया, फर्स्ट फॉर्म दी है, ये दी है। इसका मतलब है जब फर्स्ट फॉर्म दी है तो वर्ब ता है में ही निकलेगा, निकलेगा ना। आपने देखा दे जंप इनटू द रिवर, यहाँ से हो गया वे, पीछे से फिर अर्थ निकालेंगे हर सेंटेंस का। वैसे भी सब्जेक्ट पहले लिखते हैं फिर पीछे से ही शुरू करते हैं। दे मतलब दे का मतलब वे, रिवर नदी, इनटू मीन्स मैं, जंप मीन्स नहीं, कूदते, जंप है ना फर्स्ट फॉर्म, तो कूदते हैं। इसी प्रकार इसको देखें, सी इज ड्रिंकिंग वाटर। आपको ये सेंटेंस दिया है, इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब है? इज। पहचाना कि इज का मतलब ये प्रेजेंट का ही है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में बताया था डू, डज, इज, आर, एम, हैज, हैव, यही बताया था। तो अब आपने देखा कि सी इज ड्रिंकिंग वाटर, आपको हेल्पिंग वर्ब क्या मिली? इज। हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब दी रहती है। अब वर्ब को देखिए आप, फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी है, थर्ड फॉर्म है, क्या है? तो क्या दिया है? आईएनजी। आईएनजी का मतलब मैंने बताया था कि फर्स्ट फॉर्म में जैसे केवल ताहती है लगाते हैं, वैसे ही मैंने बताया था कि आईएनजी का मतलब रहा, रही, रही, सी में लगा दो। ड्रिंक मीन्स पीना और ड्रिंकिंग मीन्स पी रहा। क्या? पी रहा। तो ड्रिंकिंग मीन्स पी रहा या पी रही, पी रहे। सी मीन्स हुआ है वाटर आ गया, वाटर मीन्स पानी, ड्रिंकिंग मीन्स पी रही, लड़की है ना ये सी, पी रही, और एज मीन्स कहीं कठिन तो नहीं लगा? अब देखें अगला नेक्स्ट सेंटेंस है वी शैल प्ले ए गेम। इसको भी पहचानना है। तो इस सेंटेंस में व्हाट इज गिवन द हेल्पिंग वर्ब, क्या है इसमें हेल्पिंग वर्ब? शैल दिया, बिल्कुल सही। शैल का अर्थ मीनिंग के रूप में बताया था क्या? गागी, बिल्कुल सही। इसको भी वैसे ही अर्थ निकालें। वी मीन्स हम, पीछे से, एक गेम मतलब एक खेल, एक खेल, प्ले मीन्स खेले, और सेल मीन्स गे, हम एक खेल खेलेंगे। छठवां है दे वर रीडिंग द रामायण। इसको भी पहचानो, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? राठौर क्या है? वर्ब, बिल्कुल सही, ये है वर्ब है, क्योंकि हमेशा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद पाई जाती है, उसके बाद वर्ब आती है ना। चलिए, दे मीन्स वे हो गया। अब पीछे से अर्थ निकालो, रामायण, रामायण हो गया। अब रीडिंग का मतलब पढ़ना कहेंगे कि पढ़ता है कि पढ़ रहे? पढ़ रहे आएगा, पढ़ रहा, पढ़ रही, पढ़ रहे, तो वे रामायण क्या हो जाएगा? पढ़ रहे, और वर्ब मीन्स थे, यानी वे रामायण पढ़ रहे थे, बिल्कुल। अगला है मोहन पुट्स दिस बैग। इसको भी पहचानिए, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं? नहीं है, लेकिन कुछ तो है चेंज। क्या है? मोहन के बाद क्या दिया? पुट्स, एस लगा है। तो मैंने बताया था फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही एस दिया होगा, तब आप अर्थ क्या निकालते हो? ता है, ती है, ते है। चलिए, मोहन आ गया, पीछे से इस बैग, इस बैग, पुट्स मीन्स, पुट्स मीन्स खोलता, हाँ, इस बैग को खोलता है। तो बच्चों, मुझे लगता है आपको बात समझ में आई होगी कि किसी भी सेंटेंसेस को पहचानते कैसे हैं, उसका अर्थ कैसे निकालते हैं। इसका टेंस भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। कोई कह दे कि ही सॉल्व्ड दिस पेपर को आप प्रेजेंट परफेक्ट में बदलिए, किसमें? आप क्या करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, हैज है प्लस थर्ड फॉर्म, समझ गए? तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी इंग्लिश के सेंटेंसेस का हिंदी में भी निकाल सकते हैं, ठीक है, और किसी भी इंग्लिश के सेंटेंसेस का टेंस भी चेंज कर सकते हैं। कोई भी सेंटेंस दिया हो, किन्हीं भी सेंटेंसेस को हम आसानी से बदल सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।